गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए या फिर घर के कामों में बिजी होते हैं, इसलिए हम रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। टाटा मोटर्स लिमिटेड के यात्री वाहन होंगे महंगे। कंपनी ने किया 1 फरवरी से दाम 1.2% बढ़ाने का ऐलान। कच्चा माल महंगा होने से कंपनी की बड़ी ओवरऑल लागत। शुक्रवार को टाटा मोटर्स के शेयरों में आई 8% से ज्यादा की तेजी। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस और सुंदरम होम फाइनेंस ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ाया। सुंदरम होम फाइनेंस देगा 3 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को 8% ब्याज। वहीं दूसरी तरफ 1 साल वाली एफडी पर मिलेगा 7.70% का ब्याज। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस 18 से 36 महीने वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को देगा अधिकतम 8% इंटरेस्ट। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 8.50% तक ब्याज। आरटीआई म्यूचुअल फंड ने किया आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च। ये नया फंड ऑफर 27 जनवरी को खुल गया है। निवेशक 10 फरवरी तक इसे कर सकते हैं सब्सक्राइब। न्यूनतम निवेश राशि है 5,000 रुपए। आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड को किया जाएगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स पर बेंचमार्क। ये फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है जो करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश और अपनी संपत्ति में करना चाहते हैं इजाफा। रेन्यूबाय लेकर आया कस्टमाइज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। गोल्ड, सिल्वर और वेलनेस 3 वेरिएंट में मिलेगा ये हेल्थ प्लान। इसमें ग्राहकों को मिलेंगे नए युग के हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स। 2 से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा कवर। छोटे शहरों के अनइंश्योर्ड लोगों को किया जाएगा लक्ष्य। सरकार ने गेहूं आटा की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लिया बड़ा फैसला। खुले बाजार में सरकार बेचेगी 30 लाख टन गेहूं। इससे गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों में 5 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम तक की आएगी गिरावट। गेहूं पीसकर आटा बनाने उसे जनता को 29.50 रुपए के अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचने के लिए एफसीआई गेहूं को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, केंद्रीय भंडार, नेफेड आदि को 23.50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाएगा गेहूं। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर घटकर 1.9% रहने का जताया अनुमान। मौजूदा वैश्विक आर्थिक नरमी से विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों में तरक्की की रफ्तार पड़ेगी धीमी। जीडीपी की ग्रोथ धीमी पड़ने से रोजगार और निवेश पर भी पड़ेगा प्रतिकूल असर। इससे दुनिया में बढ़ेगी आय असमानता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई जारी। समूह से जुड़ी सभी 10 कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को भी रही भारी बिकवाली। सबसे ज्यादा अडानी विल्मर का शेयर 27% से ज्यादा टूटा। अडानी पोर्ट्स 20%, अडानी टोटल गैस 20% तक टूटा। अडानी समूह कर रहा है हिंडनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार। इस बीच भारतीय बाजार नियामक सेबी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच की शुरू। सरकार अपने चालू खाते घाटे को कम करने के लिए गैर जरूरी चीजों पर कर रही है आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री कर सकती हैं इसकी घोषणा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और ज्वेलरी सहित कई चीजें हो सकती हैं महंगी। शेयर बाजारों में अब सौदों का निपटान होगा 1 दिन के अंदर। शुक्रवार से लागू हुआ T+1 सेटलमेंट साइकिल। इससे निवेशकों के लिए नकदी की स्थिति बेहतर होने से बढ़ेगी पूंजी दक्षता। पूरे उद्योग के लिए जोखिम कम करने में मिलेगी मदद। वैश्विक स्तर पर विकसित देशों में ज्यादातर शेयर बाजारों में सौदों का निपटान होता है T+2 व्यवस्था के तहत। नेटफ्लिक्स मार्च से बंद कर देगा पासवर्ड शेयरिंग की सुविधा। 1 से ज्यादा डिवाइस में यूज करने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। पासवर्ड शेयरिंग की सुविधा से नेटफ्लिक्स को हो रहा है नुकसान। इस वजह से कंपनी अब पासवर्ड शेयरिंग की सुविधा को बंद करने का कर रही है फैसला। जल्द ही कंपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए करेगी एड सपोर्टेड कंटेंट की शुरुआत। ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी ओपीएस का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। पहली बार भाजपा समर्थित किसी राज्य सरकार ने उठाया ओपीएस का मुद्दा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर विचार करने का दिया संकेत। राज्य सरकार वित्त मंत्रालय सहित अन्य विभागों के साथ करेगी इस पर चर्चा। बनाई जाएगी एक लंबी अवधि की योजना। हाल ही में कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को किया है लागू। नए वित्त वर्ष में बीमा के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। वैश्विक चुनौतियों के बीच री इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बढ़ाई प्रीमियम की राशि। बीमा कंपनियां अपने जोखिम को कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों से खरीदती हैं बीमा। अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में हर तरह के बीमा का प्रीमियम बढ़ने की है पूरी संभावना।
NHAI देश में फास्टैग वाले टोल टैक्स प्लाजा की बढ़ाएगी संख्या, इससे वाहन मालिकों के समय में होगी बचत। NHAI ने साल 2023 में फास्टैग वाले टोल प्लाजा की संख्या बढ़ाकर 2000 करने का रखा लक्ष्य। अभी देश भर में 1181 टोल प्लाजा पर हो रहा है फास्टैग से संग्रह। छत्तीसगढ़ में युवाओं को अब मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ऐलान, युवाओं को अगले वित्त वर्ष से हर महीने दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी ग्रामीण उद्योग नीति। वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने पर कर रहा है विचार। वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लिए आयकर छूट सीमा और मानक कटौती में हो सकता है इजाफा। आयकर की धारा 80C के तहत कर मुक्त सीमा भी बढ़ा सकती है सरकार। निवेशकों को लाभ पहुंचाने के लिए पूंजीगत लाभ कर नियमों को भी आसान बना सकती है सरकार। मारुति सुजुकी की कारों की मांग बनी हुई है ऊंची। अधिक बुकिंग की वजह से लंबित ऑर्डर की संख्या जनवरी में बढ़कर हुई 4 लाख से ज्यादा। वाहन की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। नए मॉडल लॉन्च करने की वजह से बढ़ रही है बुकिंग। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपने मल्टीपर्पज वाहन इनोवा क्रिस्टा के नए संस्करण की शुरू की बुकिंग। कंपनी के डीलर या ऑनलाइन तरीके से 50,000 रुपए में की जा सकती है बुकिंग। 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ आएगी इनोवा क्रिस्टा। आराम और सुरक्षा चाहने वालों के लिए यह है एक बेहतर विकल्प। तो ये थी मनी मॉर्निंग की आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।